तो रंग पंचमी आज मनाई जाएगी। खासतौर पर मालवा में यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन की बात करें, बाबा महाकाल के मंदिर में रंग पंचमी उत्सव मनाया गया। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार इस मौके पर किया गया और होली पर हुए अग्निकांड के बाद में यहां पर आज सावधानी बरती गई है, लिहाजा हल्दी के रंग से महाकाल का अभिषेक किया गया है। रंग और गुलाल की जगह इस बार हल्दी से रंग मनाया गया। गंगा जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक किया गया। रंग पंचमी के मौके पर हजारों श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। नंदी हॉल में बैठकर श्रद्धालुओं ने ये भव्य दर्शन किए और ये पहला ऐसा मौका है जब रंग पंचमी के त्योहार पर रंग गुलाल की बजाय हल्दी से बाबा महाकाल की पूजा की गई है। उत्सव मनाया गया है रंग पंचमी का। एक लोटा जो है वो हल्दी लेकर यहाँ पर पहुंचे और उस लोटे हल्दी से ही रंग लगाकर बाबा महाकाल को और इस रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। इसके पहले दूध, दही और अन्य जो पंचामृत हैं उसके जरिए पहले पूजा अर्चना की गई और अभिषेक करने के बाद में फिर रंग पंचमी के त्योहार के मौके पर एक लोटा लेकर पहुंचे थे हल्दी का और उससे आज रंग पंचमी के तहत बाबा महाकाल को रंग लगाया गया है। क्योंकि इससे पहले होली के मौके पर जैसे हमने देखा था कि परिसर के भीतर ही मंदिर के गर्भगृह में रंग गुलाल की वजह से एक हादसा हो गया और उसके बाद एहतियात के तौर पर इस बार ये फैसला लिया गया। इधर जबलपुर में एक दिन पहले ही रंग पंचमी का त्योहार मना लिया गया। रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर विशाल समरंग यात्रा निकाली गई। शहर के छोटा फोहारा में मौजूद राम जानकी मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ में यात्रा शुरू हुई तो रंग गुलाल उड़ाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। जबलपुर के समरसता सेवा संगठन की ओर से निकाली गई इस यात्रा का जगह जगह फूलों की बौछार से स्वागत किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा का मकसद होली के रंगों की तरह ही समाज के सभी वर्गों को समरसता के साथ में एकजुट करना था। इंदौर में रंग पंचमी की धूम देखने को मिलेगी। आज यहां पर गेर निकाली जाएगी, ऐतिहासिक गेर। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रंग उत्सव होगा। 1 लाख से ज्यादा लोग इस दौरान होली मनाने के लिए, गेर मनाने के लिए और इस गेर में शामिल होने के लिए और रंग पंचमी का त्योहार मनाने के लिए पहुंचेंगे। और खासतौर पर इस कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। ये पिछली बार के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं कि क्या शानदार तरीके से यहां पर गेर का आयोजन किया जाता है और 1 लाख के करीब लोग इस में हर साल इस आयोजन में शामिल होते हैं। होली से बड़ा आयोजन यहां पर मनाया जाता है रंग पंचमी के मौके पर और ये नज़ारे भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह का नज़ारा आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज इस गेर में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे सहयोगी इंदौर से सीधा जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अंशुल, रंग पंचमी का त्योहार और रंग पंचमी की जब बात आती है तो पूरे मालवा का जिक्र जो है उसका जहन में आ जाता है। एक बार फिर से रंग पंचमी का त्योहार है और भव्य तरीके से गेर के साथ साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाने के लिए पूरे इंदौर वासी तैयार हैं और देश के अलग अलग कोनों से भी लोग यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। आज इस बार क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस बार की गेर जो है वो इंदौर के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसके अगले साल इंदौर जो है इसी गेर के लिए यूनेस्को में एक बार वापस से अप्लाई करने जा रहा है और इसीलिए इस बार सभी मापदंडों की एक तरह से रिहर्सल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मैं इस वक्त राजबाड़ा पर मौजूद हूँ जहाँ पर कि इस गेर को लेकर के ठीक 10 बजे बाद यहाँ पर माहौल बनना शुरू होता है। गेर यहाँ पर पहुँचना शुरू होती है और पूरा शहर जो है वो यहाँ पर उमड़ता है।
आप देख सकते हैं जो राजबाड़ा है उसे इसके लिए कवर किया गया है। अलग अलग इलाकों से जो गेर निकल करके यहाँ पर आएगी वो लगभग 10 बजे यहाँ पहुँचना शुरू होगी और 10 बजे बाद एक होली का जो माहौल रहता है, जिसकी रंग पंचमी पर जो रंगों का त्यौहार जिसे माना जाता है, वो आज यहाँ पर मनाया जाएगा। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि प्रदेश के मुखिया जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद आज यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही यूनेस्को के कुछ अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक तरह से इंदौर का आज प्री बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि इंदौर जिस तरह से इस गेर को यूनेस्को की धरोहर में शामिल कराने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो यहाँ पर बेहद खास है। लगभग 10:30 बजे जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचेंगे और उसके बाद वे यहाँ पर एक भगवान बद्री नारायण के मंदिर पहुंचेंगे, वहाँ पर आरती में शामिल होंगे और विधिवत पूजन अर्चन के बाद वह गेर जो है शुरू होगी और उस गेर में सीएम जो है यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ये पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे मालवा अंचल में एकमात्र इंदौर है जहाँ पर सालों से परंपरा चली आ रही है कि गेर जो है वो पूरे शहरवासी एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर उस गेर को मनाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ शहरवासी ही नहीं, कई दूसरे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 30 से अधिक एनआरआईज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और एनआरआईज के द्वारा उसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यहाँ की जो राजबाड़ा के आसपास के घरों की छतें हैं, उन छतों की बुकिंग जो है की गई है। वहाँ पर लोग बैठ करके इस गेर के नज़ारे अंशुल, जैसा आप बता रहे हैं कि इसे हेरिटेज पे शामिल करने की तैयारी चल रही है और उसके लिए भी खास तौर पर इस बार अलग तैयारियां की गई हैं, उसके लिए क्या कुछ खास इस बार अलग रहने वाला है, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूनेस्को के लिए जो विश्व धरोहर है उसमें जो शामिल करने के मापदंड हैं उसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पर कई प्रकार की तैयारियां की गई है। यूनेस्को के कई अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके द्वारा इस गेर को देखा जाएगा। इसके फोटो और वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर बनवाए जाएंगे। साथ ही गेर में अनुशासन रहे इसकी पूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं, किसी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व इसमें शामिल न हो पाए, क्योंकि यूनेस्को के लिए इसे अप्लाई करना है और यूनेस्को में इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गेर में एक अनुशासन जो है वह दिखाई दे। और वह यह भी कारण है कि जो शहरवासी हैं वह यहाँ पर बड़ी संख्या में अनुशासित तरीके से इस त्यौहार को मनाए, इसके लिए तैयारी की गई है। साथ ही लोग जो हैं, जो कि एनआरआईज हैं, जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है, राज्य शासन के लिए बोल रखा है, वे लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके लिए यहाँ पर छतों को रिजर्व किया गया है, इन छतों पर वे लोग शामिल होंगे, इन छतों से वो यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को देख सकेंगे। और यही कारण है कि इस बार जिस तरह से इंदौर ने तैयारी की है, क्योंकि एक बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर पहुँचने का अनुमान है, 1 लाख से अधिक लोग जो हैं एक समय में इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर इकट्ठे होकर इस त्यौहार को मनाएंगे और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए ये त्यौहार भी सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं, परिवार, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और अभी का जो समय है, फिलहाल अभी 8 बजे हैं, 10 बजे तक यहाँ पर गेर पहुँचना शुरू होती है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है अब धीरे धीरे शहर से निकल के राजबाड़ा की ओर पहुँचना शुरू हो गया है। और इसीलिए अब राजबाड़ा जो है इसे पूरी तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है कि जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, किसी प्रकार से उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। और यही कारण है कि राजबाड़ा को इस बार पुलिस की छावनी की तरह इसे पूरी तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि गेर में कई लोग शामिल होते हैं लेकिन कई हुड़दंगी भी पहुंचने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार से कोई हुड़दंगी इस बार इस माहौल को खराब न कर सके, इसकी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस के द्वारा। ठीक है अंशुल, आप नजर बना के रखिए, जैसा कि अंशुल बता भी रहे हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने की कोशिशें रहेंगी। एक बार फिर से इस आज के आयोजन के बाद अप्लाई उसके लिए किया जाएगा ताकि वर्ल्ड हेरिटेज में इस इंदौर की गेर को शामिल किया जा सके और इसको लेकर तैयारियां भी हैं। और यही वजह है कि पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में ऐतिहासिक गेर निकलेगी और तब भी हमारे संवाददाताओं के जरिए, कैमरामैन की टीम के जरिए ये पूरे शानदार नज़ारे आप तक हम IBC 24 पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल अंशुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।